बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 6.6 टॉपिक है फैक्टराइजेशन। और अब फैक्टराइजेशन से मुराद सबसे पहले ये समझे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास नंबर दिया हुआ है 20, तो इसके मैं फैक्टर कैसे बनाऊंगी कि आप देखें कि 2 × 10, 2 10s are 20। तो मैंने इसके ये फैक्टर बनाए हैं। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, 10 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 20। इसी तरह आप 5 4s are 20 भी होता है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, 4 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इसकी फैक्टर की शक्ल में लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब ये देखें, ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल से मुराद ये है कि ये इसकी एक टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है। जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो तो फिर आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी। स्टेप 1, आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1 में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। 6 है, 10 6 आर 60, यानी कि ये आपके पास स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आप क्या काम करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू विद साइन आप एज इट इज़ उतार लें। ठीक है, दिस इज़ द स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 3 में आपने क्या काम करना है, ये जो 60 आया था इसके आपने तमाम पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। 1 से स्टार्ट करें, 1 60s आर द 60s, फिर 2 3s आर 6, 2 0 0, 2 30s आर 60, फिर 3 से स्टार्ट करें, 3 2s आर 60, 3 20s आर 60, फिर 4 से स्टार्ट करें, 4 1s आर 4, 4 5 4 15s आर 60, फिर 5 से स्टार्ट करें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आ रहा तो आप इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जैसे ही 60 को अंदर रखा, 2 से डिवाइड करें तो 30 आएगा, 2 × 30 60। 60 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करें, 20 ऊपर क्वोशंट 20 आएगा। तो आप देखें यहीं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे हैं उनको ज़रा समझ नहीं आती। अब जैसे मैंने 3 से डिवाइड किया है, 3 2s आर 6, 3 0 0, तो इसका मतलब है 3 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। इसी तरह आप 60 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 1s आर 4, 2 4 5s आर 20। तो 4 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 5 का टेबल इसी तरह 6 × 10, 6 10s आर 60। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में 10 6 आर 60। तो ऑल जो पॉसिबल इसके फैक्टर्स बन सकते हैं वो आपने बना लिए। अब जब स्टेप 3 में आपने फैक्टर बना लिए, अब आपका टारगेट क्या होना है कि आपने इसमें से वो फैक्टर चूज़ करना है, वो पेयर चूज़ करना है फैक्टर्स का जिसको प्लस या माइनस करके 19 आए। यहाँ देखें जी, अगर मैं 19 हमें 15 और 4 को अगर हम ऐड करें, 15 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 19। हमने ये फैक्टर चूज़ किया क्योंकि हम एडिशन करके हमारे पास 19 आ रहा है। अब इसको लिखना कैसे है, जो इसमें से बड़ा फैक्टर है वो आप पहले लिखेंगे 15, और जो छोटा फैक्टर है वो बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो वेरिएबल है x है, जो यहाँ वेरिएबल जो भी होगा वो आपने इन दोनों फैक्टर्स के साथ लिखना है। साइन जो इधर होगा वो आप इधर उतारेंगे फर्स्ट वाले फैक्टर के साथ। अब यहाँ साइन ऐसा लगाना है कि उसको मल्टीप्लाई करके ये साइन है प्लस 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 होगा। तो देखें, प्लस प्लस प्लस, 15 4s आर 60, प्लस 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 15 और 4s 19, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। इसका मतलब है आपका ये क्राइटेरिया भी इससे पूरा हो रहा है और ये क्राइटेरिया भी इससे पूरा है। अब अगले स्टेप में आपने इनके पेयर बना लेने हैं। अब पेयर में आप देखें कि हमने इनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन हम पहले वेरिएबल को ले लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की पावर 1 है, यानी कि एक्स दोनों में मौजूद है। तो आप लीस्ट पावर को, यानी छोटी पावर को बाहर निकालेंगे। 6 और 15 किस टेबल पे इकट्ठे जाते हैं,
ये जा रहे हैं जी 3 पे, तो 3 भी बाहर निकलेगा। इसका मतलब है 3 2s are 6, x की 2 में से x1 बाहर है तो यहाँ x1 बचा। 3 5s are 15, x1 बाहर है, ये ख़त्म हो गया। आगे साइन था प्लस का। अब x इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वही चीज़ आती है जो दोनों में मौजूद हो। एक्स इसमें नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल तो नहीं आ सकता। अब देखें 4 और 10 ये किस टेबल पे जाते हैं इकट्ठे, ये जा रहे हैं जी 2 के टेबल पे। देखें 2 2s are 4, एक्स बचा, प्लस 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 2 5s are 10। अब आपके पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, दोनों में मौजूद है, इसे बाहर निकाल लें। अंदर यहाँ क्या बचेगा 3x + 2। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन पूरा है।